क्या सच में मृत्यु के अंतिम क्षण में लिया गया एक नाम हमारे पूरे जीवन का परिणाम बदल सकता है? क्या केवल एक स्मरण हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है? श्री कृष्ण इस अध्याय में एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानकर मनुष्य अपने अंतिम क्षण को भी दिव्य बना सकता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का हर क्षण हमारे अंतिम क्षण की तैयारी है। ओम का उच्चारण और परमात्मा का स्मरण आत्मा को उस परम प्रकाश तक पहुंचा सकता है जहां से लौटना नहीं पड़ता। ये केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों का सबसे गहरा सत्य है। इसी रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। योग की उपर्युक्त प्रक्रियाओं के लिए अति मानवीय उद्यम चाहिए और इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए अधिकतर भाग में इसे कर पाना संभव नहीं है। अष्टांग योग और कुंडलिनी योग का अभ्यास समाज से अलग पूर्ण एकांत में करना चाहिए। लंबे समय तक पूर्ण ब्रह्मचर्य और उपवास का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे योगी हिमालय की पर्वत गुफाओं या रेगिस्तानों में जाते थे। आज के योगी आधुनिक स्टूडियो और सोसाइटियों में अपनी चेतना को चक्रों के माध्यम से सहस्रार चक्र तक बढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनमें एकांतवास और कड़ी दृढ़ संकल्प की कमी रहती है। इसलिए भक्ति योग की प्रक्रिया की अनुशंसा की जाती है, जिसका अभ्यास हर किसी के द्वारा हर जगह श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है और परम सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि चूंकि श्री कृष्ण तृतीय पुरुष के स्थान से बोल रहे हैं, इसलिए वो स्वयं को ध्यान के उद्देश्य के रूप में संदर्भित नहीं कर रहे हैं, और इसलिए इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि हमें श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। परंतु भक्ति योग के एक महान आचार्य स्वामी वी.आर. श्रीधर जी महाराज के अनुसार जब श्री कृष्ण तृतीय पुरुष के स्थान से बोलते हैं, तब वो ध्यान के उद्देश्य के रूप में अपने विस्तृत स्वरूप परमात्मा यानी परम चेतना को संदर्भित कर रहे हैं। जैसा कि पहले से ही दूसरे अध्याय में बताया गया है, श्री कृष्ण स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। अतएव परमात्मा पर ध्यान का अर्थ है श्री कृष्ण पर ही ध्यान करना। जो लोग अपने हृदय में संदेह यानी अज्ञान के कारण परम सत्य को व्यक्तित्व रूप में नहीं समझ सकते, वे ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति के रूप में श्री कृष्ण के अव्यक्तिक पहलू का ध्यान कर सकते हैं। परंतु ये प्रक्रिया कठिन है और इसका परिणाम सीमित है, क्योंकि एक ब्रह्म अनुभूत योगी को भी दोबारा इस जन्म और मृत्यु के संसार में लौटना पड़ता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। 8.11 संन्यास आश्रम में स्थित महान ऋषियों एवं वेदों के विद्वान ब्रह्मचर्य के व्रत को स्वीकार कर ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। ये विधि अब मैं तुम्हें बताऊंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणाम आस्थितो योगधारणाम। व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को वश में कर हृदय स्थित मन पर एकाग्रता धारण कर प्राण वायु को भौहों के मध्य स्थित कर स्वयं को पूर्णतः योग की स्थिति में स्थापित करना चाहिए। ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम्। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ एकाक्षर ओम का जाप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जब कोई भौतिक शरीर का त्याग करता है, तब वो मेरा परम धाम प्राप्त करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से सदैव मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो सदैव मेरे साथ जुड़ा रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गताः। जिन महापुरुषों ने मुझे प्राप्त कर लिया है, वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। योग की आधुनिक प्रणालियाँ कम या अधिक मात्रा में केवल शरीर की स्वस्थ स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन वास्तव में ये योग का उद्देश्य नहीं है। योग की प्रक्रिया का केवल एक ही लक्ष्य है, जन्म और मृत्यु के इस भवसागर को पार करना। निस्संदेह अवश्य ही एक से अधिक योग की प्रणालियां हैं, लेकिन योग के सभी संप्रदायों का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। जैसा कि पहले से ही पिछली टिप्पणियों में बताया गया है,
ओम मंत्र व्यक्ति को मुक्ति के चरण तक उठाती है। तथापि यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जानना चाहिए कि मंत्रों के जप से पहले योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास, जैसे कि इंद्रियों को वश में रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मंत्रों के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। मंत्र इंद्रियों के भोग से उत्पन्न भौतिक संपर्क विकार के दोष को हृदय और मन से शुद्ध करते हैं। यदि कोई शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता है लेकिन साथ ही साथ इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तो ये वैसा ही है जैसे कि एक तरफ आग को जलाना और दूसरी तरफ उस पर पानी डाल देना। इसलिए किसी भी रूप में योग का अभ्यास करने वालों के लिए अपने इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मलोक तक के सभी ग्रह जन्म और पुनर्जन्म के स्थान हैं, किंतु जो मेरे पास पहुंच जाते हैं वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग होता है और उनकी रातें भी उसी अवधि तक रहती हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी वस्तुएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त यानी प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है पुनः वे अव्यक्त हो जाते हैं। हे पार्थ, सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं। जब ब्रह्मा की रात निकट आती है तब वे मुझ में समा जाते हैं और ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ वे पुनः जन्म लेते हैं। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु इस अवस्था के परे एक और अव्यक्त अवस्था है जो शाश्वत है और अन्य सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरित्युक्तस्तमाहुर परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कहा जाता है कि ये अवस्था अव्यक्त एवं शाश्वत है और इसे ही परम गंतव्य के रूप में बताया गया है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात कोई लौटकर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, वो परम पुरुष जिसके भीतर सभी जीव स्थित हैं और जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करते हैं, वे केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भौतिक ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मा का धाम या निवास स्थान है। उस लोक पर जीवन बहुत ही लंबा है। सत्यलोक में एक दिन पृथ्वी के 4,26,00,000 वर्षों के बराबर है। हालांकि वहाँ भी मृत्यु होती है। भौतिक जगत में कोई भी स्थान मृत्यु से मुक्त नहीं है। ब्रह्मा की प्रत्येक दिन के अंत में ब्रह्मांड में आंशिक विनाश और ब्रह्मा के जीवन के अंत में ब्रह्मांड का संपूर्ण विनाश हो जाता है। आंशिक विनाश को प्रलय कहा जाता है और अंतिम विनाश को महाप्रलय कहा जाता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की एक शुरुआत और एक अंत होती है। सभी चीजें अस्तित्व में आती हैं और अंततः वे नष्ट हो जाती हैं। सृजन, स्थ या अवधि और विनाश ब्रह्मांड के 3 मूल चरण हैं। तब भी भगवद गीता सर्वनाश से संबंधित भविष्य सूचक दृष्टिकोण को या अंतिम समय के परिदृश्य को, जो कहता है कि अंत में हम सभी का न्याय किया जाएगा, नहीं मानता। सृजन, पालन और विनाश के मुख्य देवता क्रमशः 3 गुणावतार हैं। ब्रह्मा, महाविष्णु और महेश शिव हैं। ब्रह्मा भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, महाविष्णु सृष्टि के पालन करता और शिव अपनी डमरू से कंपन ध्वनि उत्पन्न करके विनाश का कारण बनते हैं। ये गुणावतार सभी अवतारों की उत्पत्ति के स्रोत अवतारी श्री कृष्ण के विस्तृत स्वरूप के अंश हैं। आंशिक और पूर्ण विनाश की अवधि के दौरान जीवात्माएं महाविष्णु के शरीर के भीतर निद्रावस्था में होते हैं और फिर से ब्रह्मा जी के दिन के आगमन पर प्रकट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया ब्रह्मांडीय समयानुसार बार बार दोहराया जाता है, जब तक कि ब्रह्मा जी अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंच जाते, जब पूरा ब्रह्मांड फिर से महाविष्णु के शरीर में समा जाता है। भौतिक ब्रह्मांड और संपूर्ण ऐसे अरबों एवं खरबों ब्रह्मांडों की सृष्टि के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं महाविष्णु द्वारा महत् तत्व, भौतिक तत्वों का समुच्चय के रूप में प्रदान किया जाता है और विनाश के समय फिर से ये ऊर्जा महाविष्णु में लीन हो जाती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, क्योंकि ये कृष्ण की अपरा प्रकृति निर्जीव भौतिक ऊर्जा के रूप में सदैव अस्तित्वमान रहती है। ये ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील, व्यक्त और अव्यक्त होती है, लेकिन अंततः ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। श्री कृष्ण और उनकी सभी ऊर्जाएं, शक्तियां शाश्वत हैं।
एक बार फिर से कृष्ण द्वारा वही बात दोहराई जा रही है कि उनका परम धाम भौतिक प्रकृति से परे है, शाश्वत रूप से प्रकट रहता है, जन्म और मृत्यु से परे है और एक बार वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। कृष्ण का वो परम धाम गोलोक वृंदावन है और ये भक्ति योग की प्रक्रिया से ही प्राप्य है। इस परम धाम का उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार है। गोलोक नामिनी निजधामिनी तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस भौतिक ब्रह्मांड से दूर श्री कृष्ण का सौंदर्य युक्त रमणीय निवास स्थान है, जिसे वैकुंठ के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। गोलोक केवल भक्ति योग के माध्यम से उन्हें प्राप्य है जो ब्रजवासियों के नव कोमल पद पर चलते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम होता है। ब्रह्म संहिता 2.5.29 से 30। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रस्थान करने के बाद योगी मुक्ति या पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो ब्रह्म ज्ञानी है वे अग्नि और ज्योति के पथ पर शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तरायण की अवधि के उन 6 मासों में इस संसार से गुजर जाने के बाद ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। धूम्रः रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धूम्र के पथ पर रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन की अवधि के 6 महीनों में इस संसार का त्याग करते हैं, वे चंद्रलोक पहुँचते हैं, किंतु वहाँ से पुनः लौट आते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। प्रकाश और अंधकार के इन दोनों मार्गों को इस संसार में स्थायी रूप में स्वीकार किया गया है। एक मार्ग से व्यक्ति लौटकर नहीं आता, किंतु दूसरे मार्ग से वह पुनः लौटकर आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चनः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुनः। जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह कभी व्यथित नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन हर समय योग में नियत रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम 8:28। ये जानते हुए एक योगी वेदों के अध्ययन के माध्यम से, यज्ञ में आहुति देने से, तपस्या करने से और परोपकार से प्राप्त किए गए सभी प्रकार के पुण्य परिणामों से परे हो जाता है। वो योगी परम सनातन धाम प्राप्त करता है। भौतिक जगत में उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान कर्म करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसका पुनर्जन्म उच्च लोकों में होता है, जहां वो एक लंबा जीवन व्यतीत करता है, जहां वो हजारों वर्षों तक भोग विलास का आनंद लेता है। परंतु एक भक्ति योगी को उच्च लोकों में भोग विलास की कोई इच्छा नहीं होती है। वो यज्ञ, तपस्या आदि के सभी लाभों को श्री कृष्ण पर आत्मसमर्पण करके उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेता है। एक भक्ति योगी को भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए शुभ समय का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सदैव श्री कृष्ण की शरण में रहता है। जो कृष्ण के शरण में रहते हैं उनके लिए सब कुछ मंगलमय रूप से विधित होता है, जो उन्हें श्री कृष्ण के नित्य धाम तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। लेकिन जो योगी भक्ति योग में नहीं होता, वो ना तो श्री कृष्ण के नित्य धाम पहुंचता है और ना वो आसानी से मृत्यु के पश्चात उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। वास्तव में योगी को अपने मृत्यु के समय का चयन करना होता है, ताकि वो अपने शरीर का त्याग सबसे मंगलमय समय में कर सके। उसे बुद्धिमानी से चयन करना होगा, अन्यथा फिर भूलोक में उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि विशेषकर साधारण लोगों के लिए ये लगभग एक असंभव प्रस्ताव है। अतएव केवल भक्ति योगी ही इसमें निश्चित रूप से सफल होते हैं। ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे तारक ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। ओम तत्सत्।
अतः व्यास विरचित शत सहस्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ की भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए तारक ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। आज आपने जाना अक्षर ब्रह्म योग का वो दिव्य रहस्य जो जीवन और मृत्यु दोनों का मार्ग दिखाता है। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाएं। ऐसे ही अद्भुत और गूढ़ ज्ञान के लिए हमारे चैनल अद्भुत धर्म कथा को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब इस दिव्य ज्ञान की ज्योति को और दूर तक पहुंचाने में सहायक बनता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण एक और महान रहस्य खोलने वाले हैं, जिसे राज विद्या और राजगुह्य योग कहा गया है। ये ऐसा ज्ञान है जो सबसे पवित्र और सबसे गुप्त माना गया है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपके विश्वास और भक्ति को एक नई दिशा देने वाला है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग में।